चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए आज ग्रामर लैंग्वेज। और संभवतः नहीं बल्कि हम लोग कन्फर्म हैं कि लेसन नंबर 7 हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। सर्वनाम तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण, एडजेक्टिव। शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 3-4 क्लास में पढ़े होगे। विशेषण यानी जो शब्द विशेष कुछ बतलाता है किसी के बारे में। अच्छा है, बुरा है, मोटा है, ताजा है, काला है, लंगड़ा है, लूला है, प्रतिभावान है, विद्वान है, सब खास बताए। खास याद रखना, खास वर्ड। कोई जब खास बात बताए, जो जनरल है उसको नहीं, एक ही बात रखें, जो जनरल है नहीं। यह एक कलम है तो भैया कलम तो है, हम तो देख रहे हैं कलम है, लेकिन इसकी खासियत क्या है। यह अच्छी कलम है, यह लाल कलम है, यह बुरी कलम है। ये खासियत जो बताते उसी शब्द को कहते विशेषण। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वह विशेषण। विशेषता मतलब खास बातें, याद आएगी। और ये खास में आता है क्या, सब आता है। गुण, अवगुण, आकार, प्रकार, रंग, रूप, ये जितने भी सब खास बातें हैं, इसलिए खासियत, और इसी को कहते हैं विशेषता। जो बताए विशेषण है, ठीक। इसमें दो बातें आती है, किसकी, क्या। तो जिसकी विशेषता बताए वह विशेष्य, और जो खास बातें बताए वह विशेषण। कलम अच्छी है तो किसके बारे में बोल रहे हैं, कलम के बारे में, तो कलम हो जाएगा विशेष्य। क्या बोल रहे हैं, अच्छी है तो अच्छी क्या हो जाएगा, विशेषण। ये दो बातें, बस यही दो आपको ख्याल रखना है, विशेष्य विशेषण, ठीक है। अब है विशेषण के भेद, यानी इसके कितने भेद होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और एक सार्वनामिक विशेषण। ये देखो सार्वनामिक, इसको थोड़ा अलग से पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से। और ये तीनों थोड़ा सा सिंपल है, पढ़े भी होगा पहले। गुणवाचक, जब कोई शब्द यानी जब कोई विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध कराता हो, गुण के बारे में बताता हो, गुणवाचक। लेकिन यहां ध्यान रखना है, गुण का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला नहीं, निगेटिव वाला भी। यानी गुण हो, अवगुण हो, रंग हो, रूप हो, आकार हो, प्रकार हो, अवस्था हो, कुछ भी हो, सब गुण में आते हैं। ये जो बताए गुणवाचक। जैसे एग्जाम्पल देखो, बुक में देखो, अंगूर मीठे हैं, किसके बारे में बोला, अंगूर के बारे में, तो अंगूर क्या हो जाएगा, विशेष्य। क्या बोला गया, तो मीठे हैं, तो मीठे क्या हो जाएगा, विशेषण। तो ये अंगूर का क्या हो जाएगा, गुण है, मीठा है, किसी का खट्टा हो जाएगा, यही बात होगी, गुणवाचक। यह घर बड़ा और शानदार है, बड़ा किसके बारे में कहा जाएगा, घर। घर क्या होगा, विशेष्य। क्या कहा गया बात, इसमें दो बातें कही गई, बड़ा और शानदार। शानदार मतलब बहुत खूबसूरत, तो बड़ा विशेषण, शानदार विशेषण। ठीक है, घर के गुण है, घर बड़ा है, शानदार है, खूब, तो ये सभी आते हैं गुण में। जैसे नीचे देखो उदाहरण में दिया हुआ है, यह गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, सब जो है गुण में आता है। ऐसा नहीं गुण मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला, ऐसा नहीं सोचना। गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा देखिए संख्यावाचक, ये तो और आसान है, जो विशेषण नंबर को बताए, नंबर को बताए, डिजिट को बताए।
संख्यावाचक। यानी जिस विशेषण से किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की सूचना मिले, संख्यावाचक विशेषण। कैसे? उदाहरण देखो, पेड़ पर 2 बंदर बैठे। कितने बंदर? 2। तो बंदर के बारे में बताया गया, बंदर विशेष। कितने बंदर? 2। ये 2 क्या नंबर है ना, 1 2। यह हो गया संख्यावाचक विशेषण। बस स्टॉप में 4 लोग खड़े हैं। 4 क्या है? नंबर है। लोग के विशेष, लोग क्या? लोग के बारे में कितने लोग? 4 लोग। लोग विशेष्य। कितने लोग? तो नंबर बता, 4 लोग खड़े हैं, तो 4 क्या हो जाएगा? विशेषण। लेकिन कौन सा विशेषण? तो संख्यावाचक। क्यों? यह नंबर को बता रहा है। कितने? तो 4। कोई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा खाली सुनो सब, इसको अंडरलाइन करो। अच्छी भाषा है, छोटी सी। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी मिलते उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन याद रखना, काउंटेबल, तो काउंटेबल कहने से नहीं होगा। याद रखना एक बात, जिसे हम अपने जीवन में यानी डेली लाइफ में गिनकर यूज करते हैं। ये डेली लाइफ वाली बात याद रखना, अगर भूल जाओगे तो बाद में परेशानी होगी। डेली लाइफ वाले में, यानी डेली लाइफ में हम जिसको गिनकर यूज करते हैं उसे संख्यावाचक में डालेंगे। अब देखिए, इसी के आधार पर आता है 2 भेद। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? 2। कौन? निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। आपको जो मैंने डेली लाइफ में गिनकर यूज करने वालों वाली बात जो बताई, वो आपको निश्चित अनिश्चित में और गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में डिफरेंस को पकड़ने में आसान कर देगा। अगर ये डेली लाइफ वाली बात भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर से रिपीट करें, हम लोग डेली लाइफ में जिन चीजों को गिनकर इस्तेमाल करते हैं वह संख्यावाचक में आएगा। याद रखना। इस आधार पर 2 हो गए, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। यानी जो विशेषण कन्फर्म नंबर बताता है, जो विशेषण कन्फर्म नंबर बताया, निश्चित संख्या बताया, वह निश्चित संख्यावाचक कहला जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, 2 5 पहला, वहां 2 बच्चे खड़े हैं। कितने बच्चे खड़े हैं? 2। कंफर्म है 2, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे, तो कुछ क्या हो गया? कुछ में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। कंफर्म नहीं है, इसलिए आ जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चे को कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 अगर गिनना चाहे तो। कभी ऐसा सुना है कि बच्चे में 5 किलो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? बच्चे क्लास में 5 मीटर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं सुना, क्योंकि बच्चे को हम लोग अपने डेली लाइफ में गिनकर ही काम करते हैं। 5 बच्चे, 10 बच्चे, 100 बच्चे, अनलिमिटेड है तो बोल देते हैं भीड़, लेकिन काउंट करना पड़ता है। तो जब कोई विशेषण नंबर तो बताता है, जिसको हम डेली लाइफ में नंबर ये सोच कर, लेकिन कंफर्म नंबर नहीं बताता है, तो वह चला जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, थर्ड है परिमाणवाचक। फिर यहां जिसे हम डेली लाइफ में, यानी जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हो, जिसे हम माप तोल करके यूज करते हैं। यानी जब कोई विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में नाप और तोल वाली बात बताता है, गिनने वाली बात नहीं बताएगा। जहां गिनने वाली बात आएगा तो वह चला जाएगा संख्यावाचक में, और जहां मेजर करने वाला और वेट करने वाली बात आएगी वह चला जाएगा परिमाण। परिमाण का मतलब ही होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना। ठीक है, उदाहरण देखिए, वह 1 लीटर दूध लाया।
1 लीटर दूध को क्या कर, दूध के बारे में क्या बताया, कितना, तो 1 लीटर। डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं हम, 1 लीटर दूध दीजिए, हाफ लीटर दीजिए, 100 ग्राम दीजिए, 500 ग्राम, ऐसा नहीं कहते 1 दूध दीजिए, 2 दूध दीजिए, अंकल 3 तेल दे दीजिए, नहीं होता है। डेली लाइफ में ऐसा नहीं करते हैं, लीटर में यूज करते हैं, इसलिए यह जाएगा परिमाणवाचक में। मैंने 3 किलो सेब खरीदे, देखना यहां पर आ जाएगा डेली लाइफ, 3 किलो सेब दीजिए। सेब को डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, वजन करके, वेट करके। 3 किलो, या जो 3 किलो है वजन है, इसलिए परिमाणवाचक में जाएगा। तुम लोग कहोगे नहीं हम लोग खरीदते हैं सर, 1 सेब दीजिए, तो आप खरीदते हैं ठीक है, लेकिन जनरली कॉन्सेप्ट क्या रहता है खरीदने और बेचने वाले का, वजन से बेचें। बेचने वाला भी आपके सेव को देखे कि आपने किस साइज का सेव लिया, उसका कितना वजन होगा, उस हिसाब से वो दाम बताता है। कौन सा 5 लिए तो ये 5, तो वो अंदाज लगाता है कि इसका वजन कितना होगा, कैसे केजी पड़ता है, तो उस हिसाब से वो दाम आपको बताएगा। ऐसा नहीं कि 2 सेब चाहे इतना बड़ा लीजिए चाहे इतना बड़ा लीजिए 2 ही रुपया लगेगा, क्यों, काउंट से नहीं, वो दिमाग में कैलकुलेट करता है कितना बड़ा सेब लिया, कितना लिया, दिमाग में वजन भी कर लिया कितना वजन होगा, उसी हिसाब से वो आपको दाम बताएगा। इसलिए कहें डेली लाइफ में जैसे यूज करते हैं उस हिसाब से ही इसको रखना होता है कि यह परिमाणवाचक में जाएगा कि संख्यावाचक में जाएगा। ठीक है, फिर यहां वही बात आती है कि यह जो है कितने प्रकार का, यानी परिमाणवाचक भी 2 प्रकार का होता है, जैसे संख्यावाचक में था निश्चित और अनिश्चित। यहां भी क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी जब क्वांटिटी कंफर्म है, परिमाण निश्चित है, निश्चित संख्यावाचक। परिमाण यानी क्वांटिटी अनिश्चित है, कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे देखिए, निश्चित में कहते हैं 3 लीटर दूध, 5 किलो चावल, है ना, 2 किलो तेल। कंफर्म है 2 किलो 5 किलो। कहें अंकल कुछ तेल दे दीजिए ना, कुछ दे दीजिए, तेल दे दीजिए, तो तेल क्या है, इसको माप करके किया जाता है, वेट करके, वजन करके। तो जहां वजन वाली बात आ गई परिमाणवाचक में, कुछ दे दीजिए कंफर्म नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना। थोड़ा पानी पिला दीजिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए, थोड़ा क्या है, कंफर्म नहीं है, 1 गिलास 2 गिलास 1 लोटा नहीं है। पानी क्या है, मापते हैं लीटर में, तो मापने वाला परिमाणवाचक, कंफर्म नहीं है कितना तो अनिश्चित, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग पढ़े क्या, विशेषण, विशेषण के भेद में देखे गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। संख्यावाचक है फिर 2 भेद, अनिश्चित, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाण में इसी प्रकार से है, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। दोनों को पकड़ने का तरीका आज हम लोगों ने सीखा क्या, कि जो डेली लाइफ में जिसको कहते हैं हिंदी में दैनिक जीवन में हम जिसे गिनकर यूज करते हैं वह जाएगा संख्यावाचक में, और जिसे हम वजन करके या माप के करते हैं वह चला जाएगा परिमाणवाचक में। और यह दोनों अगर कंफर्म है तो निश्चित संख्यावाचक या निश्चित परिमाणवाचक में जाएगा, और कंफर्म नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। इस तरह से हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इतना याद कीजिए, समझिए, इसमें रखिए, बुक के एग्जाम्पल को देखिए। नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, लाइव क्लास में पूछना है, नहीं। और अगली बार जब इतना समझ जाओगे तब अगली बार पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण और विशेषण कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।